मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे रेशियो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पहले बेसिक। A:B का वैल्यू 7:9 और B:C का वैल्यू 5:4। फाइंड करना है आपको A, B और C का वैल्यू, A, B और C का वैल्यू। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 7 में 5 से तो कितना प्राप्त होगा? 35। इसको काट दीजिए, फिर आएगा क्रॉस में कीजिएगा। 9 5 45, इसको काटिए, फिर कीजिए। 9 चौबीस कितना हो जाएगा? 36। यही आपका आंसर होगा। एक और तरीका है, यदि आपको फाइंड करना हो ABC तो आप कीजिएगा फर्स्ट में फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फर्स्ट में फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेकंड से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो फर्स्ट में फर्स्ट से कीजिए, 7 5 35, सेकंड से दोनों में कीजिए, 9 5 45, 9 चौके 36। आपका आंसर सेम आ गया। बाकी के जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में A:B का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, 2:3। तो ऑप्शन में जो देगा 2:3 और लास्ट का आपका दिया हुआ है B और C का वैल्यू कितना? 5 और 7। जो 5 और 7 देगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 2 और 3 देगा, यह A का वैल्यू, यह B का, यह C का। लेकिन यहाँ पे B और C का वैल्यू कितना? 5 और 7 होना चाहिए। यहाँ पे 5 और 7 नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए यह 2 और 3 नहीं देगा, यह भी 2 और 3 नहीं देगा। इसको काटिएगा, रेशियो आएगा A और B का 2:3 और B और C का आपका आएगा 5 और 7। तो 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम। फिर आप इसको एक बार और काटिएगा तो 5 से कितना टाइम? 3 से काटिए, 3 से 5 टाइम और 3 से 7 टाइम। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, A और B का वैल्यू 2 और 3 है। तो यहाँ पे आप काटिए, 2 और 3 मिलेगा और फिर आपका लास्ट में चाहिए किसका? C और D का, 3 और 7, 3 और 7। यह 2 और 3 दे देगा लेकिन 3 और 7 नहीं देगा। 2 और 3 यह दे देगा लेकिन 3 7 नहीं देगा। यहाँ देखिएगा, यह दे देगा आपका 2 और 3, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। हमको चाहिए कितना? 3 और 7, 3 और 7, यह भी नहीं देगा। यहां देखिए चाहिए 2 और कितना? 3, 2 और 3, यह 2 और 3 नहीं देगा। यहाँ देखिए ये भी नहीं देगा 2 और 3। यहाँ देखिए 2 और 3 दिए, 2 और 3 दे रहा है। तो किसका वैल्यू? A और B का वैल्यू है। C और D का आपका वैल्यू है 3 और 7। इसको काटिएगा 4 से 3 बार में और 4 से कितना बार में? 7 बार में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C सही है। लास्ट देख लीजिए, A और B का वैल्यू होना चाहिए 2 और 3, यह 2 और 3 नहीं देगा। इसको भी काटिएगा तो यह भी नहीं देगा। यहाँ देखिए 2 और 3 चाहिए, यह भी नहीं देगा। यहाँ देखिए 8 से काटेंगे 2 बार में, 8 से 3 बार में दे देगा। और लास्ट का आपका कितना? C और D का, C और D का वैल्यू 2 और 3 है, 2 और 3। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे कितना बार में? 3 बार में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या ऐड किया जाए ताकि आपको कितना प्राप्त हो जाए? 3:4। यहाँ देखिएगा, यदि आप 7 में कुछ भी ऐड कीजिएगा तो जो भी इसका वैल्यू आएगा 7 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? 3। तो इसको बैलेंस कीजिए। डिफरेंस कितना का? 4 का। यहाँ पे कितना का? 1 का। तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए और 1 से ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 चौके 16। यहाँ देखिएगा पहले यह संख्या कितना था? 7 था, इसमें ऐड किया गया। ऐड करने के बाद कितना हो गया? 12। तो देखिए क्या ऐड किया गया? 5। पहले 11 था, अब कितना हो गया? 16। कितना कर दी थी? 5 का। तो क्या ऐड किया गया? 5। रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्या है, फर्स्ट और सेकंड। रेशियो है 5:9। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाए तो अनुपात प्राप्त होता है 3:5। 3:5।
देखिएगा 16 दोनों में जोड़ा गया है तो दोनों में नीचे डिफरेंस सेम आना चाहिए, लेकिन सेम डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना 2, 2 से एक बार में, 2 से दो बार में, ऊपर वाला से नीचे और नीचे वाला से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 6, 5 दूनी कितना 10। देखिए यह पहले कितना था 5, जब प्रत्येक में 16 जोड़ा गया तो कितना हो गया 6, तो रेशियो में 1 कर लेते। यहाँ भी 9 से 10 1 कर वृद्धि, यह 1 का वृद्धि किसके कारण, 16 के कारण। यदि 16 नहीं जोड़ा जाता तो यह 5 से 6 नहीं होता। तो रेशियो 1 बराबर कितना 16। दोनों संख्या पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर देखिए रेशियो 1 का वैल्यू 16 है तो 5 का कितना डायरेक्ट लिखते हैं, 16 5 80। यहाँ देखिएगा रेशियो 1 का वैल्यू 16 है तो 9 का कितना 144। ये आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो व्यक्ति, मान लेते हैं दो व्यक्ति ए और बी, इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:7 तथा खर्च एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का 11:20। यदि प्रत्येक 400 रुपया प्रति माह बचाते हैं तो ए और बी का आपको इनकम निकालना है। याद रखिएगा दैनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले इनकम करता है, कमाता है नहीं, और उसी में से क्या करता है एक्सपेंड करता है, खर्च करता है, और लास्ट में कुछ क्या करता है सेविंग करता है। क्या करता है सेविंग करता है। तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, लास्ट में जो रेशियो आएगा किसका आएगा सेविंग का आएगा, और सेविंग यहाँ अमाउंट में दिया हुआ है कितना रुपया 4 रुपया। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेंगे। यह देखिए ए का 4 कमाता है 11 खर्च करता है, ठीक है, ठीक नहीं, इसको सही कीजिए। डिफरेंस कितना का 3 का, यहाँ पे 9 का 1 और 3 से काटिएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए नीचे वाला से ऊपर और ऊपर वाला से नीचे, तो यह आ जाएगा कितना 4 12 और 7 21। एक से कीजिएगा सेम रहेगा। अब देखिए ए जो है 12 कमाता है रेशियो में और कितना खर्च करता है 11, तो बचाता कितना होगा 1, रेशियो में कितना बचाता होगा 1। यह 21 कमाता है और खर्च करता है 20, तो कितना बचाता होगा 1। तो यह सेविंग का रेशियो आया, किसका रेशियो आया सेविंग का, और सेविंग अमाउंट में कितना होता है 400 रुपया। कितना रुपया 400। रेशियो 1 का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 400, तो यहाँ पे ए का इनकम कितना हो जाएगा 12 × 400 बराबर 4800। बी का आपका हो जाएगा 21 × रेशियो 1 का वैल्यू 400, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8400। यही आपका आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो मिश्रण ए और बी जिसमें सोना और दो मिश्रण आपका ए और बी है जिसमें सोना और चांदी का रेशियो दिया हुआ। फर्स्ट में आपका है ए में 7:2 और बी में आपका है 7:11। इन दोनों को मिला करके एक तीसरा धातु सी बनाया जाता है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। तो बेसिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सोना। यहाँ देखिए टोटल 7:9 होगा, ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना होगा 7:9, जिसमें सोना कितना है 7 है और टोटल 9, प्लस यहाँ देखिएगा सोना 7 है और टोटल 18, सोना 7 है और टोटल 18। अब निकालेंगे कॉपर। इसमें देखिए कॉपर 2 है और टोटल ऐड कीजिएगा 7 2 कितना 9, प्लस यहाँ भी कितना 11, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना 18। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। 18 और 9, 18 एलसीएम आएगा, यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18, 2 बार में 18 से 18, एक बार में 9 से 2 बार में 18 से 18 एक बार में, 7 दूनी 14 अब प्लस 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 अब प्लस 11, तो आपका आ जाएगा
21:15 काटिएगा 3 से तो 7 अनुपात कितना 3, 7:3 दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिएगा ये दोनों को ऐड कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका सोना 21 और कॉपर आपका आ जा रहा है 15, काटिएगा 3 से तो 5 बार में, 3 से तो 7 बार में। एक और तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पे AU और CU, AU और CU रेशियो दिया हुआ है 7:2 और सेकंड में आपका है 7:11, दोनों को ऐड कीजिए, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे ऐड कीजिएगा 7 और 11 18, 9 से 9 एक बार में, 9 से 18 दो बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे वाला से ऊपर और ऊपर वाला से नीचे, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 14, 2 दूनी 4, 14 और 7 कितना 21, 4 और 11 15, काटिएगा तो प्राप्त हो जाएगा 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, 7:5। आप उससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है 3 बर्तन के आयतन, 3 बर्तन है 1 2 3, इसका आयतन दिया हुआ है 3:4:5, 3 4 और 5, इसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। फर्स्ट में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, सेकेंड में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1 और तीसरा में आपका है दूध और पानी का अनुपात 3:2। अब इन तीनों बर्तन को एक चौथे बर्तन में क्या करना है, उलट देना है और उसमें आपको बताना है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे एकदम बेसिक पहले देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मिल्क निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं मिल्क। यहाँ देखिए इसका रेशियो कितना है 3 और दूध निकालेंगे तो दूध यहाँ पे देखिए रेशियो में 4 है और टोटल कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 प्लस इसमें देखिए इसका वॉल्यूम कितना है 4, इसमें दूध आपका हो जाएगा 3 और टोटल 3 और 1 4 प्लस यहाँ देखिएगा इसका आयतन है 5, दूध कितना 3 और दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5। अब वाटर निकाल लीजिए इसी प्रकार से, वॉल्यूम 3, पानी कितना 1 और टोटल 4 1 5, इसका वॉल्यूम 4, पानी कितना 1 और टोटल 3 1 4 प्लस इसका आयतन आपका 5, पानी कितना है 2 है और टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना 3 2 5, इसी को सोल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ देखिएगा आपका प्राप्त हो जाएगा 4 × 12, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 15 प्लस 5 15, यहाँ पे बचेगा 3, 5 से 1 में मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे कीजिएगा कितना 5 दूनी 10, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपका 15 15 30 और 12 42 दूध का, और पानी का कितना 18, 3 से काटिएगा 6 से काटिएगा 3 बार में और 6 से 7 बार में, तो आपका रेशियो आएगा, यहां लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा होगा, 42 अनुपात ऐड करने पे कितना प्राप्त हुआ है, इसको ऐड कीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा मिल्क और वाटर 42 और 18, 6 से 3 बार में और 6 से 7 बार में, तो आपका रेशियो होगा कितना 7:3 चौथे बर्तन में। इसको एक और तरीका से हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा वॉल्यूम और मिल्क और वाटर का जो भी रेशियो होगा, फर्स्ट का देखिए वॉल्यूम कितना दिया होगा 3 और फर्स्ट में आपका रेशियो है मिल्क और वाटर का 4:1, उसके बाद फिर वॉल्यूम कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए, 5 है 5 लिख दीजिए, और मिल्क और वाटर का दूसरा में कितना है 3:1, तीसरा में आपका है 3 कितना 2। अब सबको ऐड कर लीजिए, मिल्क और वाटर को ऐड करना, वॉल्यूम को नहीं ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 5, 3 है कितना 4, 3 2 5, और जितना ऐड करके आया
सॉरी 5 4 5, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपको प्राप्त होगा कितना 20। 5 से 20 को काटिएगा कितना टाइम कटेगा 4 टाइम, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से काटिएगा 20 को कितना बार में 5 बार में, इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से काटेंगे कितना बार में 4 बार में। अब यहाँ देखिए 4 4 4 कॉमन, 4 4 काट दीजिए, बचा कितना 3। तो 3 में दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, जो भी बचा है 4 3 12, 3 से 3, 5 से करेंगे 15, 5 से 1 में तो 5, 5 से करेंगे तो 15 और 5 से करेंगे तो 10। अब इसी को ऐड कीजिए, आपका आंसर आ गया 15 15 30, अब 12 कितना 42, 10 5 15 3 18। 6 से काटिएगा 3 बार में, 6 से काटिएगा 7 बार में। ये आपका सेकंड मेथड से ऐसे बना लेने, तो बेसिक बनाइए। आज यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और अच्छा वीडियो बनाए ताकि आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।